हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पर बात कोई करना चाहता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सबके माइंड में होते हैं। हमें कैसे पता कि वो नॉर्मल है या वो पीसीओएस की वजह से डिले है? तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पीसीओडी हो गया। बेसिकली पीसीओडी मतलब पेशेंट को यूट्रस रिमूव कराने के बाद या मेनोपॉज में जैसे हॉट फ्लैशेस, चिड़चिड़ापन, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है तो हम उनको हार्मोन थेरेपी देते हैं। अदरवाइज हाय, दिस इज़ डॉक्टर पारुल एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर पारुल टॉक्स पॉडकास्ट। तो आज मेरे साथ है डॉक्टर पायल मैम, लोटस हॉस्पिटल से। हेलो मैम। हेलो। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पर बात कोई करना चाहता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सबके माइंड में होते हैं। तो हमारे पास आज उस टॉपिक के लिए एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पायल मैम। तो मैम सीधा शुरू करते हैं। पहले टॉपिक बताओ। टॉपिक मैम पीसीओएस, पीसीओडी, पीएमओएस, वटएवर जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कैंपेन चलाया था, इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो सब लड़कियों के या मदर्स के जिन्होंने सी सेक्शंस करवाए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम उन पे बात करेंगे आज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है एक गर्ल का कि माई पीरियड्स हैव बीन इरेगुलर सिंस स्कूल। एवरीवन कीप सेइंग कि ये पीरियड्स इस एज में नॉर्मल है, बट हमें कैसे पता कि वो नॉर्मल है या वो पीसीओएस की वजह से डिले है? देखो, सबसे पहले तो जो पूछ रहा है उसकी एज पता होनी चाहिए। सपोज जब किसी भी गर्ल को पीरियड स्टार्ट होते हैं, इनिशियल 1 to 2 ईयर्स इरेगुलर रहते हैं बिकॉज ओवुलेशन मतलब एग बनना स्टार्ट नहीं होता, हार्मोन्स अभी डेवलप हो रहे होते हैं। तो 1-1.5 साल 2 साल इरेगुलर रहते हैं। दूसरी बात, इसमें डॉक्टर को हमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए। जी भाई वो इरेगुलर किसे समझ रहे हैं, बिकॉज नॉर्मल पीरियड्स 21 डेज की साइकिल से 35 डेज तक नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब अगर उसको शुरू से ही 25 डेज पे आ रहे हैं, इट्स ओके, उसका साइकिल पैटर्न ही यही है। 35 डेज और एवरी 35 डेज आ रहे तो ठीक है। पीसीओएस एकदम से हम टैग नहीं लगा सकते कि इसको पीसीओएस है जब तक हम उसके हार्मोन्स टेस्ट नहीं कराते या उसको कोई और सिम्टम्स हैं कि नहीं है। और भी बहुत सारी वजह होती हैं, लाइक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, खाना प्रॉपर डाइट अच्छी नहीं ले रहे, उसकी वजह से हो सकता है, खून की कमी से हो सकते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि उसको पीरियड्स अभी चेंज हुए हैं, शुरू से सेम था या कॉन्टिन्यूसली है ना। और मोस्टली पीसीओडी में जो पैटर्न होता है वो होता है कि पीरियड्स लेट आते हैं। 99% यही होता है कि पीरियड्स लेट आते हैं। जल्दी आना पीसीओडी में रेयर होता है। इरेगुलर में कभी कम जल्दी आ गए, कभी लेट आ गए, ये पीसीओडी में मोस्टली नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कि जो पीसीओएस है वो जनरली लोग एक टैग दे देते हैं कि ओवरवेट हो गई है इसलिए तुझे पीसीओएस हो गया। क्या ये थिन गर्ल्स को भी हो सकता है मैम? यस, हो सकता है। तभी तो अभी इसका नाम पीएमओएस रख दिया है, क्योंकि लोगों को यही लगता था कि ओबीज में है पीसीओएस और सिर्फ ये ओवरीज से इन्वॉल्व है कि मोटे हुए और ओवरीज पे इन्वॉल्व हो गया। ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। नॉर्मली होता क्या है, आजकल की डाइट भी ऐसी है, जंक फूड बहुत है, बाहर कम इतना खाते हैं, फिर बिंज ईटिंग है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इतना ज़्यादा खा लिया, धीरे धीरे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इतना बढ़ता है तो इंसुलिन लेवल, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है हमारी बॉडी में, जिससे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारी ओवरीज डिस्टर्ब होने लगती हैं, उसमें ओवुलेशन नहीं होती। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पीसीओडी हो गया। बेसिकली पीसीओडी मतलब नॉट पीसीओडी, जो छोटे छोटे सिस्ट्स बनते हैं ओवरीज में, वो एक मैनिफेस्टेशन है इस सिंड्रोम की, क्योंकि इसमें ओवुलेशन नहीं होती। एवरी मंथ छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स, और नॉर्मली क्या होता है एक साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। एट 9th 10th डे पे जाके उनमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट हो गया, मतलब हम एक लोकल लैंग्वेज में कहा कि उसने कहा कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बढ़ना है और मैंने ही ओवुलेट होना है, ठीक है। तो जब वो ओवुलेशन वो बढ़ना शुरू होता है तो बाकी सब रिग्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स ऐसे बढ़ने लगते हैं कि आसपास वालों को रिग्रेस हो गए, वो एक डोमिनेंट बना, प्रॉपर साइज आया और वो रप्चर हो गया। रप्चर हो गया मीन्स ओवुलेशन हो गई, एग रिलीज हो गया, ठीक है ना। ओवुलेशन हो गई, इट मीन्स 15 डेज के बाद 14 डेज के बाद उसको पीरियड्स आ जाएंगे। एंड मैरिड फीमेल्स हैं, अगर उसको उन दिनों में इंटरकोर्स की हिस्ट्री है तो उसको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पीसीओडी सिर्फ एक, मैं कहूँगी कि जब पीसीओडी में क्या होता है कि वो डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पाता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी, वो छोटे छोटे से इतने बन जाते हैं और सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और एक स्टेज पे आके वो रुक गए, सारे रुक गए, एक भी नहीं बढ़ पाया, वो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स
का तो वो issue और cyst develop हो वो फिर जाती है। सिस्ट छोटे छोटे डेवलप हो जाते हैं, तो ओवुलेशन नहीं होगी तो पीरियड्स नहीं होंगे, फिर उसकी वजह से ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, स्ट्रोमल थिकनेस जो उसके अंदर का टिश्यू होता है वो थिकनेस बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं जो मेल हार्मोन्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर हेयर फेशियल हेयर्स आना और वेट बढ़ना कॉमन हो जाता है। बट लीन पीपल में भी होता है, हर एक का बेसल मेटाबॉलिक रेट है। कोई इंसान इतना कुछ बाहर का खाता है वो पतला ही रहता है, लेकिन अगर वो बाहर का जंक फूड खा रहा है तो उसकी बॉडी में वो उसका इफेक्ट तो आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट डज अ नॉर्मल पीरियड रियली लुक लाइक? लेंथ, फ्लो, पेन। मोस्ट गर्ल्स हैव नेवर बीन टोल्ड कि ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली पीरियड्स कैसे होने चाहिए, किसी को पता ही नहीं है। अभी हमने यही कहा ना 21 to 35 डेज इज नॉर्मल, बस वो फिर सेम हो साइकिल का पैटर्न। चलो एक आध दिन ऊपर 21 से 23 डेज हो गया, लेकिन अगर उसको हर 18 डेज पे आ रहा है तो वो रेगुलर मतलब ठीक नहीं है। इफ इट इज मोर देन 35 डेज मतलब उसका पैटर्न चेंज हो गया, 35 डेज से 45 हो गया, 50 हो गया, वो ठीक नहीं, है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए फिर। और इसी तरह साइकिल लेंथ है 2 to 5 डेज इज नॉर्मल, ठीक है। और हर एक का अपना अपनी बॉडी का पैटर्न होता है, किसी को शुरू से ही ज़्यादा आते हैं, फर्स्ट 2 डेज ज़्यादा आते हैं, फिर कम होते हैं, किसी को फर्स्ट 2 डेज स्पॉटिंग होती है, फिर 2 दिन खुल के होते हैं, फिर 2 दिन स्पॉटिंग रहती है। तो हर एक की बॉडी का एक पैटर्न होता है, अगर वो पैटर्न चेंज हो गया इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं। तरफ चलते हैं। फेशियल हेयर ग्रोथ मेक्स सो मेनी गर्ल्स फील्स इनसिक्योर। तो फेशियल हेयर ग्रोथ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है या नहीं है? देखो फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत सारी वजह से होती है, यूजुअली सिर्फ पीसीओएस से नहीं होती, और भी हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं उससे भी हो सकती है। तो बेसिकली लेज़र जो कराते हैं, फेशियल हेयर लेज़र ट्रीटमेंट होता है, उससे रिड्यूस हो जाते हैं। बट हाँ, अगर बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। तो हो सकता है हमें जो 6 साइकिल्स हैं तो हमें वो 10 साइकिल्स भी लेने से पड़ती है, मतलब साइकिल्स बढ़ानी पड़ती हैं और रिपीट करवाना भी पड़ सकता है। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल शेयर करना चाहूँगी, मुझे भी थे फेशियल हेयर्स, बट मैंने लेज़र कराया, मेरे फेस पे लगता भी नहीं कि, और स्किन अच्छी हो गई है उससे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लेज़र लेना चाहिए। तो लेज़र से ही होगा, और कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। लोग ये बोलते हैं लेज़र लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सारी इंटरनेट पे इतनी मिथ्स है इसके बारे में। बट मैं पर्सनली कह रही हूँ कि मैंने पर्सनली ये चीज़ ली है तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया उस चीज़ को लेके। लेज़र से ठीक हो जाते हैं, बट हाँ अगर आप अपना सिस्टम खाने का, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, है ना, तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो सही रहोगे। लेकिन अगर विद टाइम अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं अच्छा, आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, कहीं ना कहीं वो दोबारा ग्रो हो सकता है। हाँ। लेकिन मैम लेज़र में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेंटेनेंस सेटिंग तो लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हमने लेज़र करा लिया तो उसके बाद वो हेयर्स आएंगे ही नहीं। वो तो जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहें वो उनका फील्ड है, आप उनके पास हम वो कराएंगे। अब हम ये क्वेश्चन पास ऑन कर देते हैं डर्मेट्स। हाँ, डर्मेट्स को वॉश करो। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, पेनफुल एक्ने ऑन द जो लाइन एंड चिन जो ईयर्स तक जाता ही नहीं है, तो हमें ये कैसे पता कि स्किन केयर प्रॉब्लम है या हार्मोन्स की वजह से है? उसकी कोई टेस्टिंग है हार्मोन्स की या कैसे? देखो अगर एक्ने है और एसोसिएटेड पीरियड्स प्रॉब्लम है तो फिर उसके ब्लड टेस्ट भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख जाते हैं, पता चल जाता है। तो हमें अल्ट्रासाउंड में कराना चाहिए अगर एक पिंपल जा ही नहीं रहा काफी टाइम हाँ, अगर नहीं, एक तो देखो एक से नहीं, पीसीओएस में एक पिंपल नहीं होगा, मतलब काफी सारे जो लाइन देखो 1-2 पिंपल तो वैसे भी हो जाते हैं ना। सपोज आपको किसी को भी 1-2 दिन पीरियड डिले होते हैं, हर एक को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, किसी को बैक पे निकलता है, किसी को बैक पे एक्ने हो जाते हैं, किसी को चिन पे एक्ने हो जाते हैं, किसी को हेडेक होता है, किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लगती है, किसी को लेग्स में पेन होता है। तो हर एक के सिम्टम्स है, हर एक को पता होगा मैम मुझे लग रहा है मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे वो सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक पिंपल या 2 पिंपल अगर साइकिल में पीरियड्स आने से पहले आ जाता है तो उसका मतलब नहीं है कि आपको पीसीओडी है। पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो एक्ने होते हैं वो पूरे प्रॉपर एक्ने पूरे चीक्स पे होते हैं और स्कार्स भी पड़ जाते हैं उसके, हाँ, अगर ट्रीटमेंट ना करें तो। इसलिए इसमें गायनी प्लस डर्मा दोनों का कंबाइंड अप्रोच चाहिए होती है। हेयर फॉल इन योर अर्ली 20s, ये सिर्फ स्ट्रेस है या फिर एक हार्मोन सिग्नल है? यार हम हर चीज़ को हार्मोन बोल देते हैं लेकिन हम अपना खाना चेंज नहीं करते। हमने तो हार्मोन को ऐसा बना दिया है कि बस वो ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है।
हार्मोन्स प्रॉब्लम भी तो हम खुद को कर रहे हैं खाने पीने से। हम मानते ही नहीं, हमको रात को लेट सोना है, सोने से पहले मन है तो कभी मैगी खा ली, कभी मार्केट से स्विगी कर लिया, ब्लिंकिट कर लिया, क्योंकि अब इतना ईजी हो गया मंगाना, तो अब हम अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। पुराने ज़माने में क्या होता था, शाम को 7 बजे चूल्हा बंद हो गया, उसके ठीक है, बाद वो भूख साइंटिफिक लगे था, जिसको भूख लगे सुबह ही खाना मिलेगा। देखो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे, ठीक है। अब उससे क्या, हम पूरी रात जब खाली पेट रहेंगे तो हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। जो हिपोक्रेट्स हैं, जिनकी हम ओथ लेते हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि हमारी बॉडी में खुद टॉक्सिन्स को रिमूव करने की पावर होती है, जिसे हम आयुर्वेद में प्राण शक्ति कहते हैं। देखो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतनी नॉलेज है कि हमारी बॉडी में प्राण शक्ति होती है जो सेल्फ बॉडी को क्लेंस करती है, सेल्फ क्लेंजिंग, सेल्फ रीजनरेशन। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी टाइम कितना भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। और इन चीज़ों में इतने केमिकल्स, ऐसे ऐसे सॉल्ट्स मिलाए होते हैं जिससे वो जो हमारी क्रेविंग्स होती है ना वो बढ़ती हैं। ब्रेन में जो सिग्नल होता है सटाइटी का कि बस मेरा पेट भर गया, वो सिग्नल नहीं आता। तो ऐसा ही होता है, अगर हम एक चिप्स का पैकेट खोला, खाते गए हमें पता ही नहीं चलता कितनी कैलोरीज कितनी खा ली, और हमारा पेट भरता ही नहीं। हम पिज़्ज़ा खा लें, हमें मन करता है और खा ले, क्यों? क्योंकि उसमें कोई केमिकल है ना जो हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं दे रहा कि तुम्हारा पेट भर गया है, और हम खाते जाते हैं। हम देखते नहीं, हम मैदा खा रहे हैं, हम तेल खा रहे हैं, हम मीठा खा रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं। मतलब सारी कुल मिला के बात ये है कि आप हॉर्मोन्स को खाली ब्लेम ना आप करें। 20 एज में कह रही हो, आप देखो 7 साल का 8 साल का बच्चा भी घर में होगा ना, तो मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा बना दो, मम्मा ने ऑप्शंस दिए हैं, मम्मा ने कहा ये खा लो, नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, मम्मा ब्लिंकिट कर दो, जोमेटो कर दो, स्विगी कर दो, मुझे ये मंगा दो। तो यही प्रॉब्लम है, मतलब उनको भी इतनी चॉइसेस हो गई है। हाँ, चॉइसेस हो गई हैं, वो खाते हैं ऐसा, उसकी वजह से ही आयरन डेफिशिएंसी, हेयर फॉल का रीजन सबसे बड़ा एनीमिया है, खून की कमी है। हर एक नींद पूरी ना होना, हम वो चीज़ ठीक नहीं कर रहे, सब कुछ हार्मोन्स पे ब्लेम कर रहे हैं। हार्मोन्स तभी खराब होंगे जब हमने ये सब काम किया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हार्मोन्स की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मैम। एंग्शियस, इरिटेटेड, इमोशनली ड्रेन्ड फॉर अ वीक बिफोर पीरियड्स, ये सब भी हम हार्मोन से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली हम फीमेल्स चलता फिरते हार्मोन्स की फैक्ट्री तो हैं, तो इससे भी हमारे पीरियड्स का जो भी है, मतलब सारा कुछ, जैसे मंथ होता है, मैं अपनी पर्सनल बताती हूँ। फर्स्ट वीक मुझे अलग फील होता है, सेकंड वीक अलग, थर्ड वीक ये होता है बहुत ज्यादा एनर्जी है, फिर ड्रेन हो जाता है, सबको होता है। तो ये सबको होता है। हाँ। और ये जेंट्स को समझना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी बॉडी और हमारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ देखो, यहाँ पे कोई काउंसलिंग सेशन तो नहीं हो रहा, बट ये फीमेल्स में होता है। हाँ, ठीक है ना। एस्ट्रोजन जब होता है, हैप्पी फेस होता है, फिर लास्ट के टाइम में वो थोड़ा फेज, जब हार्मोन्स पीरियड्स आने से पहले डाउन होते हैं, क्योंकि विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, हार्मोन्स कम होंगे तभी तो पीरियड्स आएंगे। तो वो जब कम होते हैं तो बॉडी में वो सिग्नल्स आते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है। तो हम मेल्स को सिग्नल ना दें, हम खुद ही स्ट्रांग बने, हम परवाह ना करें। और दूसरा, हम मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा करें, जिससे हमारा माइंड शांत रहे। और दूसरी बात, इस फेज में हम बहुत कुछ ये कह के खा लेते हैं कि भाई मेरे को ये क्रेविंग्स आ रही है, मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। वही है, बोलो क्वेश्चन वही है। ये मेरी एक्चुअली सिस्टर का क्वेश्चन है कि व्हेन पीरियड्स हिट, क्रेविंग्स आर इंटेंस, कभी मैं स्वीट खाती हूँ, कभी मैं स्पाइसी खाती हूँ, कभी मैं सब कुछ खा लेती हूँ, तो ये ओके है कि मैं गिव इन कर दूँ, या और कंडीशन को ये वर्स करता है? क्योंकि उस फेज में हम बहुत सारा खा लेते हैं, तो हमें क्रेविंग्स है, कोई गलत नहीं है, पर हम उसको चैनलाइज कर सकते हैं। लाइक हमें मीठा खाने का मन है, तो हम चॉकलेट्स खाने से अच्छा एक डेट खा लें, खजूर खा लें, उससे हमारा खून भी बढ़ेगा। पीरियड्स में इतना ब्लड फ्लो होना है, तो हम ऐसी मीठी चीज़ खा सकते हैं जिससे हमारी क्रेविंग्स कम हो जाए, ठीक है। नमकीन खाने का मन करता है, आपको चटपटा खाने का मन करता है, तो मैं पर्सनली आंवला कैंडी, चटपटी, पतंजलि की या कोई भी कंपनी की आंवला कैंडी आती है, वो खा लो। एटलीस्ट
वो आपको नुकसान तो नहीं देंगे, फ़ायदा दे ना दे नुकसान तो नहीं देंगे। आंवला फ़ायदा देता है तो हम ऐसी चीज़ खा सकते हैं, मतलब हेल्दी की तरफ शिफ्ट हाँ, करो अगर करना भी है तो। आप मखाना चाट बना के खा लो, उसमें आप घर में नींबू डाल लो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था, उसमें चटपटी चटनी मैंने सीखी थी कहीं से, तो डाली थी डेट्स की, उसमें घर का कुछ नहीं था। उसमें आपको क्या करना था, क्योंकि मेरे घर ना बहुत डेट्स आ जाते हैं, गिफ्ट आया कहीं से, सर्दियों में कोई ना कोई दे गया, और मैं डेट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मैंने बनाई, एंड मेरी डॉटर मेरे हस्बैंड सब खाते हैं। उसमें कुछ नहीं करना था, 10 to 12 डेट्स ली, बता दूँ ना रेसिपी? हाँ, बताओ हम भी बनाएंगे मैम। 10 to 12 डेट्स ली हमने, ठीक है, उसके बीज निकाले, सीडलेस डेट्स भी जो आते हैं घर में सर्दियों में आती हैं, वो सीडलेस डेट्स ली, उसको कट करके मिक्सर में 10 वो डाल दी, 2 हरी मिर्च डाल दी, तो स्पाइसी हो गया हरी मिर्च से, मीठा हो गया खजूर से, उसमें एक नींबू निचोड़ दिया, और साबुत जीरा, भुना हुआ नहीं, जीरा, और थोड़ा सा सेंधा नमक के लिए, और जरा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, बन गई चटनी। कितनी देर लगती है, और सारे इंग्रेडिएंट्स घर में होते हैं, और आप भले उसे डेली बना सकते हो, और वो इतनी टेस्टी होती है। आपका मन है, आप घर में अगर स्प्राउटेड दाल की चाट बना रहे हो, उस पर डाल के खा सकते हो। अगर आपने एयर फ्रायर में कुछ अपने लिए स्नैक्स रेडी किए उसके साथ खा, मतलब हम मेयोनीज वगैरह इन सब को अवॉइड कर सकते हैं। टोमेटो केचप जो हम बाहर से खाते हैं, इन सब को अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल मत, क्योंकि आप उसमें इंग्रेडिएंट देखना, आप कोई भी चीज़ लेते हो ना, सबसे पहले ना पैकेट चेक करो, पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। जो इंग्रेडिएंट्स में फर्स्ट सेकंड वो ना डिसेंडिंग वाइज होते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या है, फिर उससे कम क्या है, उससे कम क्या है। आप देखना उसमें क्या होगा, उसमें टोमेटोज पहले नहीं लिखा होगा, उसमें वाटर लिखा होगा, उसमें शुगर लिखा होगा, फिर टोमेटो पल्प लिखा होगा, और परसेंटेज देखना कितनी है। 100 ग्राम में अगर 3% है तो आप सोच लो कितना होगा। उसमें भी वो स्वीटनर्स, कलर, फूड कलर्स, ये सब डाल देते हैं। तो ये केमिकल्स ही हमारे अंदर जो हार्मोन्स का लोचा हो रहा है ना, वो यही ये सारे चीज बाहर का खाना। पहले मम्मी चटनी वगैरह सब बना देते थे, एक टाइम तो यही कहते थे कि नहीं एक टाइम तो हम चटनी से ही खाएंगे रोटी, तो वो ज़्यादा डाइजेस्टिव भी होती है। बेसिल लीव्स होते हैं, अब तो उसके पुदीना की, धनिया की चटनी आप लो, आपको उसे एपेटाइट भी अच्छा होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा। अब हम ट्रीटमेंट्स की तरफ चलते हैं। जो कई डॉक्टर्स हैं मैम, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं फर्स्ट विजिट पर ही PCOS को ट्रीट करने के लिए, तो वो सिर्फ सिम्टम्स को हाइड करती है या एक्चुअली ट्रीटमेंट कोर्स वही होता है? देखो, जो हम पिल्स देते हैं ना, वो होते हैं मेन साइकिल कंट्रोल के लिए। अब पेशेंट आता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का, सबसे पहले तो आपके सिम्टम्स क्या हैं ये देखने हैं। उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, उसको इनफर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी नहीं रह रही, और उसको इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है। सपोज एक लड़की आती है 17-18 ईयर्स की आती है, फीमेल है, उसको पीरियड्स लेट आते हैं, तो बेटर है उसको हम कुछ ऐसे टॉनिक्स दे दें कि उससे रेगुलर हो जाए। पहले उसको समझाएं कि एक्सरसाइज करे, डाइट अच्छी ले, उसके मम्मी को समझा दें भाई उसको ये खिलाना है, और एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में डाले, कुछ टॉनिक्स ले, उससे ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता, 4-4 महीनों के पीरियड्स नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो रुक ही नहीं रहे, कई बार ऐसा भी होता है 4 मंथ्स नहीं और फिर आए तो रुक ही नहीं रहे, ऐसे केस में फिर पिल्स देनी पड़ती है। वो एक टेम्परेरी, मतलब हम उस चीज़ को आर्टिफिशियली ऊपर से हम हार्मोन्स दे के नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स जब तक देंगे वो ठीक रहेंगे, छोड़ेंगे उसके बाद फिर हो जाएगा, क्योंकि अपनी तो ओवरीज वैसे ही काम कर रही है ना, हम तो ऊपर से दे के उसको मास्क कर रहे हैं। तो ये तब देते हैं भाई आप ये मेडिसिन भी लो, लेकिन साथ साथ अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, फिर छोड़ के देखना ठीक रहता है कि नहीं रहता। ऐसा मतलब सेम कंडीशन मदर के साथ भी थी, आपको तो पता ही है। पेशेंट थे आपके। तो उनको यही प्रॉब्लम होती थी कि पीरियड्स जो आते थे ना, लाइक 15-15 दिन आते थे, तो उनको इतनी आयरन डेफिशिएंसी थी कि वो पूरा मंथ उठ ही नहीं पाते थे। तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं थी ना, उनको मैम इतनी ज़्यादा, एक सेकंड में इंटरप्ट कर रही हूँ, उनको इतनी ज़्यादा मतलब ये हार्मोन्स पिल्स दी, तो उनके फेस पे सारा मिलाजमा बिल्कुल, मतलब काफ़ी वो ऐसे हो गए थे कि मेरे को देख के भी ऐसे लगता था कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक टाइम तो मतलब ये आ गया था, तो फिर हमने आपसे कंसल्ट किया, फिर आपने एडवाइस किया कि ऑपरेट कराओ, कि और कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर अब उनको ऑपरेट हो गया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ऑपरेट अब करवाना पड़ गया, क्योंकि एक्चुअली वो मेनोपॉज में भी जा रहे थे, तो आपने सजेस्ट किया कि भाई ये कोर्स बढ़िया है, तो उसके आफ्टर हिस्टेक्टमी हमें क्या मतलब उनके लिए करना चाहिए कि ताकि वो जैसे वो अब उनको क्या होता है, पैर में दर्द है
कमर में दर्द है, तो होता इन है। सब के लिए हम क्या करें उनका? हिस्टेक्टमी के बाद वैसे भी 49-50 एज हो गई तो ऑलरेडी वो मेनोपॉज में जा चुकी हैं, तो यूट्रस तो अब तंग ही कर रहा होता है। 49-50 में आपकी मदर का तो यूट्रस रिमूव किया, नॉर्मल भी जो 49-50 अब तो 45 के बाद ही सिम्टम्स आने लगे हैं फीमेल्स को कि ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, क्योंकि आजकल मेनोपॉज जल्दी आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारा खाना पीना ऐसा है, हार्मोन्स की वजह से हमारे हार्मोन्स जल्दी हो रहे हैं, ओवरीज प्री मैच्योर फेलियर हो रहा है। पीरियड्स भी मैम इतनी जल्दी आ रही है? हाँ, पीरियड्स कम एज में आ रहे हैं तो वो जो फेज है वो लंबा हो गया लंबा ना, हो गया। तो एग्जॉस्ट हो जाती है ओवरीज, तो मेनोपॉज 45 के बाद आने जाता लगा है। है। तो ये सिम्टम्स वैसे भी अगर वो यूट्रस ना भी रिमूव कराते फिर भी आने थे, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। अगर पेशेंट को यूट्रस रिमूव कराने के बाद या मेनोपॉज में जैसे हॉट फ्लैशेस, चिड़चिड़ापन, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है तो हम उनको हार्मोन थेरेपी देते हैं। अदरवाइज डाइटरी सप्लीमेंट्स लाइक कुछ डाइट है, सोया टोफू पनीर होता है, लाइक वो ईस्ट्रोजन जैसा होता है, फाइटोएस्ट्रोजन होता है उसमें, तो वो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन का काम करता है, उससे सिम्टम्स रिलीव होते हैं। और दूसरा रेगुलर वहीं योगा एंड एक्सरसाइजेस, वाटर इनटेक अच्छा रखें, माइंड अपना ऑक्यूपाइड रखें, क्योंकि 49-50 में क्या होता है बच्चे भी सेटल हो जाते हैं, तो फीमेल्स ना अकेला फील करती हैं और उस अकेलेपन में उन्हें सिम्टम्स ज़्यादा फील होते हैं। वही एम्प्टीनेस सिंड्रोम आ हाँ, जाता है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो जाता है। हस्बैंड्स को भी लगता है कि ये तो रोज़ का काम हो गया, सबका नहीं, लेकिन बहुत हस्बैंड्स लगता है, मेल्स को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, इनको तो रोज ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो डाइट में कैल्शियम बहुत सारा लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, रिपीटेड अपना विटामिन डी चेक करा के विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले लिए, विटामिन B12 भी चेक करा के लें, क्योंकि आजकल बहुत पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आते हैं विटामिन B12 बहुत रेस्ड है, क्योंकि पेशेंट्स मतलब आजकल लोग क्या है कि गए मेरे को तो पैर में झंझनाहट हो रही है, विटामिन B12 की टैबलेट ले लो, लाइक दे आर पॉपिंग अप पिल्स कि बस ले लो टॉफीज़ की तरह। नहीं, ज़्यादा विटामिन B12 भी अच्छा नहीं है, तो चेक करा के। बाकी कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लें अपनी, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं लाइक प्रोटीन पाउडर है या कुछ है, इनसे बचना चाहिए या फिर ये इंक्लूड करने चाहिए? नहीं, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो इंक्लूड करें, नहीं तो अपने डाइट से ही प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट मोस्टली कई प्रोटीन पाउडर्स शुगर भी बहुत होती है उनमें। अगर वाकई प्रोटीन की नीड है, लाइक प्रेगनेंसी में हम पेशेंट्स को देते हैं और जिनका रेगुलर वेट बढ़ रहा है उनको मैं अवॉइड ही करती हूँ कि अगर वो घर की डाइट ही ले लें, प्रोटीन हाई रिच डाइट ले लें तो नीड नहीं है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप कम खाते हो ना उतना ज़्यादा बेटर रहता है। जितना कम खाते हैं लेकिन अच्छा खाते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे ना तो खाने को वहाँ कुछ मिलता नहीं था, आपको पता ही है, मैस का खाना किसी को पसंद नहीं आता। हाँ। तो उसमें यही होता था कि इतना हम अपना पोषण कंट्रोल रखते थे, लेकिन जो एनर्जी रहती थी ना बॉडी में, अब सब कुछ अवेलेबल हो गया ना। वो एनर्जी एज वाली एनर्जी थी, वो यंग वाली थी, आप लोग बहुत यंग थे अब लेकिन खाना कम चाहिए, पोर्शन कंट्रोल, लेकिन वो गुड क्वालिटी हो। ये ना आप सोचो चल मैंने आज सुबह एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लिया, दोपहर को कुछ मन नहीं है चलो भूखे पेट रह लिए, ऐसा नहीं होता। खाना भी ज़रूरी है, चपाती भी ज़रूरी है डाइट में, दाल भी, सब्जी, हर चीज़ भगवान ने इसलिए तो बनाई है, लेकिन उसको सबको कंट्रोल करके लो। ये नहीं कि आप चपाती खाने बैठे तो 10 खा लिया, और सब्जी खाई तो उसमें बहुत सारा ऑयल डाल दिया, ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स खा ली, ऐसा नहीं। अब हम आते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। तो इंस्टाग्राम पे आजकल PCOS की एडवाइस से ना मतलब पूरा फ्लड आया हुआ है कि सीड साइकिलिंग करो, डिटॉक्स ड्रिंक्स लो, सप्लीमेंट्स लो। तो रियल क्या और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें? देखो जो सीड्स लेते हैं नुकसान तो नहीं है ना उनका, चिया सीड्स हैं, बेसिल सीड्स हैं, लेने में नुकसान तो नहीं हो, तो अच्छे डाइजेस्टिव डेली सिस्टम हम उनको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ले सकते हैं, डाइजेस्ट फाइबर बहुत होता है, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, तो कोई नुकसान थोड़ी है। तो उसमें ये कुछ टर्म होता है कि आपको पंपकिन सीड्स इस टाइम खाने हैं, चिया सीड्स इस टाइम खाने हैं, या जब भी टाइम लगे आप कुछ भी ले लो? हाँ, लेकिन मतलब एक है कि शाम 7-8 बजे के बाद नहीं कम लेना, कुछ नहीं लेना, उससे पहले आप लो। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम वेट लूज कर लेंगे तो PCOS चला जाएगा, ये इतना सिंपल है? चला तो नहीं जाता, कंट्रोल रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ, आप अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे तो यस इट विल रिड्यूस, बट पूरा टोटली नहीं होगा। अगर दोबारा वेट इंक्रीज हो गया तो दोबारा आ जाएगी, पर वो सिम्टम्स तो नहीं देगा, ये भी तो है ना। अगर आप खाना पीना पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही हैं लेकिन वो सिम्टम्स नहीं दे रहे तो इट्स वेल एंड गुड ना, आपका खाना पीना अच्छा है, आप एक्सरसाइज कर रही हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ठीक है, रहने दो ना उसको।
मेन तो हम खाना पीना अच्छा रख रहे हैं, तभी तो PMOS मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा है, अच्छा हम है। खा पी ठीक रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा ठीक। अब जो अनट्रीटेड PCOS है वो बाद में फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, और अगर इफ प्रेगनेंसी इजंट ऑन गर्ल्स माइंड राइट नाउ। देखो मैं यही कह रही हूँ कि हम हर चीज़ को PCOD का टैग क्यों दे रहे हैं। हम्म अब ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, उनको पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम हुई, देखा तो उनकी ओवरीज पॉलीसिस्टिक है। हम्म अब उनके तो बच्चे हो गए, उनको फर्टिलिटी इश्यूज नहीं आए, हम्म है ना, उनके पीरियड्स रेगुलर थे, अब प्रॉब्लम आने लगी। तो हम हर एक को टैग नहीं दे सकते पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो आपको अनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होगी। ये उनको होती है जिनको सिम्टम्स आने लग जाएं। मतलब सिम्टोमेटिक होनी चाहिए PCOS, तब आपको प्रॉब्लम हाँ, है, मतलब और वो भी डिफरेंस बॉडी में। हाँ, सिम्टोमेटिक कब होगा, सिम्टोमेटिक कब होगा जब पॉलीसिस्टिक बहुत बढ़ जाएगा, हमारा खाना पीना इतना ख़राब होगा तो ओवरीज का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, बल्कि वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ओवरीज का तब। तो एक व्हाट्सएप पे मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आफ्टर माय C-सेक्शन डिलीवरी मेरे को कॉन्स्टेंट बैक पेन रहता है ड्यूरिंग पीरियड्स, और बैक और लेग्स में बहुत ज़्यादा रहता है, तो मेरे को मतलब पेन किलर्स लेनी पड़ती है उठने के लिए भी। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, डाइट में मेरी ठीक है, तो ये किस रीज़न से है? सिजेरियन के बाद कहाँ पे पेन होता है? बैक में बैक और में, लेग्स में। लेग्स में पेन होता है। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन के बाद 2 मंथ्स हम आयरन कैल्शियम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि 2 मंथ्स कैल्शियम आयरन लें। कई बार हम वो नहीं लेते तो भी पेन रहती है, तो अपना वो विटामिन D चेक कराएं, थायराइड चेक कराएं अपना, ठीक है। एक अगर एब्डोमेन में आगे पेट में दर्द रहती है तो एक स्कैन करा सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। अगर पीरियड्स में ही पेन है तो फिर एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। अल्ट्रासाउंड। और मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ रहती है? 16:8 इट्स वेरी गुड ना? मैंने भी ट्राई किया है, वो काफ़ी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना। और मतलब कई लोग तो ये बोलते हैं कि पूरे दिन में वो एक ही टाइम मील लेते हैं, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सट्रीम हो जाता है। देखिए अपने अपनी बॉडी पे है, अगर कोई एक्सट्रीम ओबीज है, उनको बहुत ज़्यादा वेट कम करना है तो वो एक टाइम मील लेते हैं, उसके अलावा जो होता है वो वेजीज वगैरह ले लेते हैं। बाकी इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी ये है कि ऐसा ना हो कि 16 घंटे तो हम कुछ नहीं खा रहे पर 8 घंटे हम कुछ भी खा रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं भी होना चाहिए। इफेक्ट नहीं करेगा। हम 8 घंटे अच्छा खाएं, गुड क्वालिटी डाइट लें, और जैसे लंच किया है तो लंच में लंच करने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही नेक्स्ट मील लें, ये नहीं कि लंच लिया उसके बाद तुरंत, तो थोड़ा गैप भी तो हो ना कि वो डाइजेस्ट हो। और उसके खाने के बाद जब हम पूरी रात भूखे पेट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स है वो भी रिमूव होंगे, जो हमने अच्छा खाया है दिन में वो डाइजेस्ट होके हम पे हमारी बॉडी में अच्छा इफेक्ट भी करेगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग 2 तरह से होती है, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कई लोग डिनर स्किप करते हैं। देखो आइडली अगर हम देखें तो डिनर स्किप करने में ही फ़ायदा है, बिकॉज डिनर रात के टाइम जो है हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तभी तो रात को गांवों में चूल्हा वो कर देते थे, क्योंकि हमारे पेट की भी जो हम कहते हैं ना कि डाइजेशन सिस्टम जो पावर होती है वो कम हो जाती है हमारी बॉडी की, तो डाइजेस्ट उतना नहीं हो पाता। जो हम खाएंगे रात को अगर हम खाते हैं 8 बजे तो सुबह 4 बजे जाके डाइजेस्ट होगा, तो वो ओवर वर्किंग हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की। और पीरियड पैंटीज, पैड्स और मेंस्ट्रुअल कप्स, तो इनमें से सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? ये हर एक के लिए अपना अपना ऐसा कुछ नहीं है, सारे सेफ हैं, सब सेफ है। अगर हाइजीन मेंटेन रखें, टाइम से उनको चेंज करें, 6 घंटे में तो मैम चेंज करना 4 to 6 आवर्स में चेंज करना चाहिए। तो लो हम लास्ट की तरफ मूव करते हैं, रैपिड फायर, ठीक है। टी और कॉफ़ी हार्मफुल और ओके? बोथ ओके बट इन लिमिटेड अमाउंट। वन टेस्ट एवरी वुमन शुड डू? अल्ट्रासाउंड इन केसेस। बेस्ट फूड हैबिट फॉर PCOS? इंटरमिटेंट फास्टिंग and avoid sugar. Maida means refined flour, fried and rice. And one symptom every girl ignores too long? देखो आजकल की गर्ल्स कुछ इग्नोर नहीं करती, जरा सा कुछ तो फटाफट आ जाते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, इंस्टा पे देख लेती हैं, है ना। बाकी सिम्टम्स मोस्टली अगर ब्रेस्ट में पेन है, टेंडरनेस है, कोई लंप है, वो रेगुलर पेशेंट्स को मतलब गर्ल्स को फीमेल्स को चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज आजकल कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज़ वेरी कॉमन। सेकेंड इज CS सर्विक्स, सर्वाइकल कैंसर, जिसके वैक्सीन अवेलेबल है। तो जिन पेशेंट्स को बहुत इन्फेक्शन रहता है उनको तो जाके अपना HPV टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, पैप्समियर टेस्ट कराना चाहिए। एंड जो यंग गर्ल्स हैं उनको तो वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हो ही गया, गवर्नमेंट ने ड्राइव चलाई है,
वैक्सीनेशन कराना चाहिए तो वो कराना चाहिए, इट्स बेटर। 100%। कैन पीसीओएस कम बैक आफ्टर वेट लॉस? इट परसिस्ट, वो जाता ही नहीं तो आएगा क्यों, बट वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, रैप करते हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। बाकी मेरा तो यही है कि फीमेल्स को मोस्टली एक तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलर करना चाहिए, ठीक है ना। पैप स्मीयर एक मैरिड फीमेल को जो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जैसे हमने वो अल्ट्रासाउंड बोला, लेकिन एक मैरिड फीमेल है अराउंड एज ऑफ 35 पैप स्मीयर ज़रूर कराना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलर करते रहे, जहाँ कोई डाउट लगता है तो विजिट योर गायनी और सर्जन और उनसे चेक कर पाएँ, ताकि मेमोग्राफी और रिप्सी टेस्ट टाइम से हो सके। लेकिन मैम इंडिया में ये है ना कि अगर हम कोई टेस्ट रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट्स को और उसके अंदर कुछ नहीं आया, तो पेशेंट क्या बोलता है, अरे ये तो फालतू में टेस्ट करा दे, कुछ आया ही नहीं इसमें तो। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, टेस्ट हम इसलिए कराते ताकि उसमें कुछ आए ना। नहीं, अब चेंज हो रहा है, जो कुछ सोचते हैं तो वो उनकी सोच है, पर हमको तो अपनी ड्यूटी निभानी है। अगर पेशेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट तो करवाना पड़ेगा कि वो चीज़ मिस ना हो जाए। और हम रेगुलर हम टेस्ट कराते हैं, मेरे में भी जैसे मैं बोलती हूँ कि भाई एक्सरे कराओ आप बैठते ही, उसके बाद ही हम आपको श्योरिटी के भी टीथ बचेगा निकलेगा, या आप फिलिंग के लिए आए हो सकता है उसकी आरसीटी होनी हो, आपका भी है, कुछ भी आप चीज़ रिकमेंड करोगे तो आप टेस्ट के बाद ही करोगे। तो मेरे को ये लगता है कि हम लोग ऐसे भगवान नहीं, या हमारी आंखों में एक्सरेज नहीं है कि हम विदाउट हर एक चीज़ को गाइड कर सके, इसलिए टेस्टिंग मैंडेटरी होती है। टेस्टिंग मैंडेटरी और टेस्ट होते ही इसीलिए कि वो कराए जाए। और हर बॉडी डिफरेंट है तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसका फिर जो ट्रीटमेंट प्लान बनाते सिम्टम्स हैं। हैं उसके बेस पे वहाँ उस चीज़ के तो टेस्ट करा, ठीक है। इररेलेवेंट टेस्ट तो कोई नहीं कराता, अगर कोई कराता है बात अलग है, बट जो रेलेवेंट टेस्ट है वो तो कराने ही चाहिए। और पेशेंट्स को भी मानना चाहिए डॉक्टर की बात, क्योंकि डॉक्टर उनके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। तो आप एक स्पेशल मैसेज जो हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, यंग गर्ल्स को और वुमेन को स्पेशली? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं यही कहूँगी कि HPV वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन हर फीमेल लगवाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड, अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलर करें। थर्ड, अपना डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा करें। तो डाइट एंड एक्सरसाइज तो हर एक को करनी चाहिए। वो मैम जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास जिम है तो आप जिम ही जाओ, घर में भी आप कर सकते हो। घर में कर सकते हो आप, 1 घंटा यूट्यूब पे देख के डांस कर सकते हो आप, बाहर अपने घर के बाहर वॉक कर सकते हो। आप टाइम लगा लो कि मुझे 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करनी ही करनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मसल मास हमारा डिक्रीज होता रहता है वुमेन का, तो तभी उनको फिर उठाने की भी ज़रूरत पड़ती है, बिठाने की भी। तो अगर वो रेगुलर योगा रखेंगे या एक्सरसाइज और प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे, हाँ जी, तो फिर उसमें ये सारे सिम्टम्स हम अच्छी तरह से लाइफ अपनी जी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मम्मी सबसे ज़्यादा डाइट ही, सबसे पहले कुछ भी होगा तो डाइट्स ही छोड़ती हैं लेडीज़, कि नहीं ये बच्चा खा लेगा मैं फिर खा लूँगी। तो आजकल तो लेडीज़ भी बच्चों से बाहर ही मंगाती हैं ब्लिंकिट से। आजकल इन्होंने हमें बिगाड़ दिया है कि हम ले आए कुछ बाहर से मंगा लें, या जैसे वर्किंग फीमेल है, शाम को तो बनता नहीं, बहुत कम डिनर बनता है। बहुत थक के जब जाते बिल्कुल हिम्मत नहीं होती उस चीज़ के लिए, तो बहुत अच्छा है कि चलो मंगवा लो, बट उसमें भी ऑप्शंस होनी चाहिए ना, उसमें भी हम हेल्दी चीज़ मंगा सकते हैं ना। हाँ, उसमें भी हेल्दी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने जंक की ऑर्डर करना है। ठीक, ओके, थैंक यू।